और दोस्त कैसे हो यारों। क्या आप जानते हैं कुछ एनिमल्स वो खाते हैं जो हम देखना तक पसंद नहीं करते, बट मजबूरी में रोज हमें वो देखना ही पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ह्यूमंस कई तरह की वियर्ड फूड खाते हैं, बट एक चीज किसी ने नहीं खाई होगी। गेस करो क्या? राइट, दैट्स पूप। यारों, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे पता है आप क्या सोचोगे। ये तो टट्टी है। ओए खबरदार, माना कि वीडियो टट्टी पे है, लेकिन ये वीडियो टट्टी नहीं है, समझे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम पूप क्यों नहीं खाते? वेल, शायद हमें नेचुरली इससे घिन आती होगी, या शायद हमारी बॉडी ये जानती है कि पूप में हानिकारक रोगाणु यानी पैथोजन होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे एनिमल्स के लिए पूप खाना रोज का है। वेल, वो इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पूप उतना खतरनाक हो जितना हम समझते हैं। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके पूप में बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स हो सकते हैं, और उससे जो कुछ भी छूता है वो कंटेमिनेट हो सकता है। और दूसरी ओर हेल्दी पूप्स में आमतौर पर सिर्फ हार्मलेस बैक्टीरिया, वाटर, अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट और डेड सेल्स होते हैं। पॉइजन कंट्रोल सेंटर की माने तो अगर कोई एक्सीडेंटली ह्यूमन का या किसी एनिमल का पूप खा ले तो वो ऐसे केस को मिनिमली टॉक्सिक मानते हैं, यानी वो इससे ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं। और अगर कुछ लोगों को गट इन्फेक्शन है और वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा तो ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें पूप पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और क्या आप जानते हो पूप न्यूट्रिशियस होता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस आमतौर पर फूड से सभी न्यूट्रिएंट्स को सक करना मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए पूप में न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाकाहारी एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो अपने पूप में 1/3 फूड न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट मक्खियाँ और डंग बीटल्स जैसे एनिमल्स लगभग पूरी तरह से दूसरे एनिमल्स के पूप से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स पे निर्भर करते हैं। वेल, उन्हें पूप का टेस्ट कैसा लगता होगा पूछना पड़ेगा। जा पूछ क्या। हजारों सालों से ह्यूमंस ने पिग के निवास स्थल के ऊपर अपना टॉयलेट्स बनाए हैं, क्योंकि पिग्स लगभग अपना सारा न्यूट्रिशंस ह्यूमंस के पूप से ले सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन, हम भी खुश वो भी खुश। बट अब मुझे यहाँ पे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि क्या दूसरे देशों में ऐसे पिग्स वहाँ के लोग खाते होंगे? कुछ एनिमल्स खुद ही के पूप में से बचे हुए न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गोरिल्ला डायलम ट्री यानी करंजी के पेड़ के सख्त बीजों को खाते हैं तो उनके गट के बैक्टीरिया उस सख्त और हार्ड बीज को नरम कर देते हैं, लेकिन उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते और ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स उनके पूप में ही रह जाता है। बट डोंट वरी, कुछ वेस्ट नहीं जाता। जब गोरिल्ला का टाइम खराब होता है और उनके पास कुछ खास खाने को नहीं होता, तब वो खुद की बनाई हुई स्पेशल डिश यानी पूप खा के जिंदगी काटते हैं। और जब दक्षिणी कायसोरी पाम के बड़े फ्रूट खाते हैं तो उन्हें उसे डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक इतने छोटे होते हैं कि वो उस फ्रूट को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसका बड़ा सा चंक अपने पूप के साथ बाहर फेंक देते हैं। एंड नाउ अगेन इस दुनिया में कुछ वेस्ट नहीं जाता, इसलिए वो वापस फिर के अपना पूप खाते हैं और सब कुछ अच्छे से एक्सट्रैक्ट करने के बाद खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। अब अगला एनिमल जो अपना खुद का पूप खाता है वो है रैबिट। क्या रैबिट? वो तो इतना क्यूट है बे, वो ऐसा क्यों करेगा? यार क्या करे, उनकी भी मजबूरी होती है, इसलिए उन्हें खुद का पूप खाना पड़ता है। यार ऐसी भी क्या मजबूरी है? ओके, मैं समझाता हूँ। रैबिट ऐसा फूड खाते हैं जो काउज यानी गाय जैसे एनिमल्स खाते हैं, लेकिन गाय के पास होता है लंबा कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव ट्रैक जो अंदर के माइक्रोब्स को बहुत सारा टाइम देता है उस फूड के टफ सेल्स को ब्रेक डाउन करने में। लेकिन वही रैबिट्स के पास बहुत छोटा गट ट्रैक होता है। सो रैबिट के एक यम्मी प्लांट मील के बाद वो अपने पूप में डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स और पार्टली डाइजेस्टेड फूड का एक सॉफ्ट म्यूकस कवर्ड क्लस्टर बनाता है। फिर वो उसी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के पैकेज को फिर से खा के सब कुछ अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर देता है और लास्ट में रैबिट का रियल रैबिट पूप बाहर आता है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं कोआलास की। कोआलास को भी अपने खुद का पूप खाना पड़ता है, एटलीस्ट उनके मॉम का पूप। कोआलास की एक स्पेशल डाइट होती है
नीलगिरी के पत्तों की, जो टॉक्सिक और फैब्रियस यानी रेशेदार होते हैं। और कोलस के बेबीज़ के पास वो स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया नहीं होता जो उस फूड को ब्रेक डाउन कर सके। तो इसलिए कुछ वीक्स तक वो बेबीज़ अपनी माँ के द्वारा बनाया गया स्पेशल पूप खाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो माइक्रोब्स होते हैं जिससे बेबी को फ्यूचर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। तो अब आपकी क्या राय है पूप के बारे में? कमेंट में जाके पूप ज़रूर करें। बाकी वीडियो पसंद आया तो आपको पता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कैसे करें। मैं आपको अपने अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय।